हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम एसिडिटी पे बात करेंगे, जिसे कि हम गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या डॉक्टरी भाषा में जिसे हम डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो आप सभी ने कभी ना कभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को फेस किया होगा और इसके लिए दवाइयाँ भी खाई होंगी, या कई लोग इसके लिए डेली दवाइयाँ खाते रहते हैं। कई महीनों से वो इसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैस्ट्रिक के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसमें हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, कौन कौन से फूड हमें अवॉइड करने चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, दवाइयों में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और हमें किन कंडीशंस में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये गैस्ट्रिक कितनी तरह की होती है। ये जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ये 3 तरह की होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम को हम रिफ्लक्स लाइक बोलते हैं। जैसा कि आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि इसमें पेट में जलन होती है और पेशेंट को खट्टे खट्टे डकार आते हैं। पेशेंट का उल्टी का दिल करता है, या कई बार पेशेंट को उल्टी हो भी जाती है। पेशेंट की छाती में दर्द हो सकती है, उसे घुटन हो सकती है, उसे सूखी खांसी हो सकती है, या उसका मुंह का टेस्ट कड़वा सा हो जाता है। तो इसे हम गैस्ट्रिक की रिफ्लक्स लाइक प्रॉब्लम बोलते हैं। जो दूसरी तरह की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, इसे हम अल्सर लाइक बोलते हैं। इसमें पेशेंट्स को ऊपर के पेट में जलन या चुभ होती है। कई बार ये दर्द खाना खाने से बढ़ती है, कई बार ये दर्द खाना खाने से कम हो जाती है। तो हम इसे गैस्ट्रिक की अल्सर लाइक प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें पेशेंट्स में अल्सर वाले लक्षण आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें चुभन हो सकती है, पेशेंट को दर्द हो सकती है, पेशेंट को खाना खाने से दिक्कत बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इसके अलावा तीसरी तरह की जो गैस्ट्रिक होती है, हम उसको डिसमोटिलिटी लाइक बोलते हैं। इसमें पेशेंट्स का खाना खाने के बाद पेट में फुलावट हो जाती है, पेशेंट के पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे ये एसिडिटी या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कहाँ पे महसूस होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये ऊपर के पेट में बीचों बीच होती है। कई पेशेंट्स में ये ऊपर के पेट में बाईं तरफ हो सकती है, कई पेशेंट्स में ये छाती के बीचों बीच हो सकती है, जब बाईं छाती में भी हो सकती है। तो कई बार पेशेंट्स गैस्ट्रिक की पेन को हार्ट की पेन भी समझ लेते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक की ज़्यादातर पेन एक ही जगह पर होती है। ये चलने फिरने से फैलती नहीं है और इसके साथ और लक्षण नहीं होते, जैसे कि पसीना आना, पीठ की तरफ दर्द का जाना या सांस फूलना। तो अगर ऐसे कोई लक्षण नहीं है और ये खाने के साथ इसका रिलेशन है इस दर्द का, तो ये गैस्ट्रिक की दर्द हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी चेस्ट की पेन को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इमीडिएटली डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं। कई पेशेंट्स में गैस्ट्रिक की पेन बहुत छोटे समय के लिए होती है, जैसे 2, 4 या 10 दिन के लिए हो सकती है। इसे हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हफ्तों, महीनों, सालों ये दर्द होती रहती है या गैस्ट्रिक होती रहती है। इसे हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से खाने हैं जो हम गैस्ट्रिक वाले पेशेंट्स के लिए ठीक माने जाते हैं। तो अगर सब्जियों की बात करें तो गैस्ट्रिक वाले पेशेंट्स में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, इसके अलावा गाजर, ब्रोकली, गोभी, मटर, शकरकंदी, ये सारी सब्जियां गैस्ट्रिक से बचाव करती हैं। अगर हम फलों की बात करें तो केला, सेब, तरबूज, खरबूजा, ये भी गैस्ट्रिक को कम करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक वाले पेशेंट्स के लिए उबला हुआ अंडा बहुत अच्छा है, उसके लिए दही बहुत अच्छा है। इसके अलावा चावल, ओट्स या टोस्ट भी गैस्ट्रिक को कम करते हैं। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हम कुछ ड्रिंक्स वगैरह गैस्ट्रिक में ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से पेय हैं जो गैस्ट्रिक वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पेय हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी। अगर आप गैस्ट्रिक फील कर रहे हैं तो आप ठंडा पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते रहें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको लेते रहें। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें।
कम से कम दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिए। इसके अलावा गैस्ट्रिक वाले पेशेंट्स में ग्रीन टी बहुत अच्छी है, ठंडा दूध बहुत अच्छा है, लस्सी, इसके अलावा नारियल का पानी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक वाले पेशेंट एलोवेरा जूस ले सकते हैं, या घर में निकाला हुआ फ्रेश जूस भी वो ले सकते हैं। इस फ्रेश जूस में तरबूज का जूस बहुत अच्छा माना जाता है। पेशेंट पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप जूस यूज करें वो घर में फ्रेश निकाला हो, वो सबसे अच्छा है। बाजार का जूस आप मत यूज करें, ये आपकी गैस्ट्रिक को बढ़ाएगा। इसके अलावा हमें गैस्ट्रिक में कौन कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए? तो जो भी एसिडिक फूड हैं, जैसे कि टमाटर, नींबू, कीवी, संतरा, अंगूर, या इस तरह के कोई भी खट्टे फल हैं, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन कम से कम करें। ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी या चॉकलेट का सेवन ना करें। पेशेंट्स ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें या ज़्यादा बसा वाली चीज़ें ना लें। अचार का सेवन कम से कम करें। इसके अलावा आप दूध या पनीर का सेवन कर सकते हैं, पर अगर आपको ये टॉलरेट नहीं होता है, कई लोगों में दूध वाली चीज़ों से गैस्ट्रिक बढ़ जाती है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्याज, लहसुन का सेवन भी कम करें। ये सारी चीज़ें गैस्ट्रिक को बढ़ाती हैं। अब कई पेशेंट्स कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम से, वो भी गैस्ट्रिक का कारण बनती हैं। तो सबसे कॉमन ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो गैस्ट्रिक करती हैं? तो जैसे कई पेशेंट्स को जिनको हार्ट की दिक्कत है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो एस्प्रिन, इस तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, इससे भी गैस्ट्रिक बढ़ती है। कई पेशेंट्स जिनको गठिए की शिकायत है, वो लंबे टाइम से पेन किलर ले रहे होते हैं, उनको भी गैस्ट्रिक इन दवाइयों से हो सकती है। कई पेशेंट्स जिनको जैसे दमे की शिकायत है या गठिए की शिकायत है, वो लंबे टाइम से स्टेरॉयड की मेडिसिन लेते हैं, स्टेरॉयड भी गैस्ट्रिक करता है। कई लेडीज़ जिनको खून की कमी है, वो आयरन की टैबलेट्स लेती हैं, या आयरन की टैबलेट्स से भी गैस्ट्रिक होती है। या कई ओल्ड पेशेंट्स जिनको कैंसर की दवाइयाँ चली हैं, ये कैंसर की दवाइयाँ भी गैस्ट्रिक करती हैं। तो आप इन दवाइयों का भी ध्यान रखें कि आपकी गैस्ट्रिक इन दवाइयों की वजह से भी हो सकती है, और आप डॉक्टर से डिस्कस करें कि अगर गैस्ट्रिक होती है तो वो इसके साथ क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी गैस्ट्रिक हो तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है कि हमारा लाइफस्टाइल तो नहीं हमारी गैस्ट्रिक का कारण बन रहा है। अगर हमें लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपना डिनर एक तो लाइट लें। तो डिनर हमारे ब्रेकफास्ट और हमारे लंच के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट होना चाहिए। अगर हो सके तो डिनर, खाना रात को सोने से 3 घंटे पहले लें। जो डिनर का सबसे अच्छा टाइम है वो 7 से 8 बजे का माना जाता है। 2 से 3 घंटे पेशेंट को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं खाने को। उसके बाद पेशेंट आराम से सो सकता है। तो कोशिश करें रात का डिनर जल्दी लें। इसके अलावा खाने को बड़ा धीरे धीरे खाएं और अच्छे से चबा के खाएं। अगर हो सके तो खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की सैर कर लें। स्मोकिंग का बिल्कुल परहेज रखें। बहुत ज़्यादा पेन की मेडिसिन्स ना लें। अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। स्ट्रेस से अपना बचाव रखें। स्ट्रेस की वजह से भी गैस्ट्रिक होती है। इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। ये सारी एक्सरसाइजेस भी आपको गैस्ट्रिक से बचाती हैं। और कभी भी आप कपड़े डालें तो थोड़े लूज कपड़े डालें। अगर आप ज़्यादा टाइट कपड़े डालेंगे तो इससे भी आपको गैस्ट्रिक होगी। तो कभी गैस्ट्रिक हो जाए तो हम घर में क्या क्या कर सकते हैं? मेडिसिन तो हम ले ही सकते हैं, पर घर में उसके अलावा और क्या क्या उपचार हैं? तो जब भी पेशेंट्स को खट्टे डकार आते हैं तो अदरक बहुत अच्छा माना जाता है। हम अदरक को वैसे भी चबा सकते हैं, या इसको थोड़े से पानी में उबाल के हम छोटे छोटे इसके सिप्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम पुदीने की पत्तियाँ या तुलसी की पत्तियाँ भी चबा सकते हैं, या थोड़े से पानी में इसको गर्म करके इसको धीरे धीरे पी सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद हम च्युइंगम भी चबा सकते हैं। इसके अलावा हम केला खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, हम ठंडा दूध ले सकते हैं। कई बार घर में एप्पल साइडर विनेगर होता है, इसके 1-2 चम्मच 1 कप पानी में घोल के हम धीरे धीरे पी सकते हैं। इससे भी गैस्ट्रिक कम होती है। अगर हम और जूस की बात करें तो हम एलोवेरा जूस या वाटरमेलन जूस भी ले सकते हैं। ये भी हमारी गैस्ट्रिक को कम कर सकते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स, कई बार इन सब होम रेमडीज़ के बावजूद भी हमारी एसिडिटी कम नहीं होती। तो हम अब बात करेंगे कि हमारे पास घर में क्या क्या मेडिसिन्स की ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स के घर में गैस्ट्रिक की मेडिसिन्स पड़ी होती हैं। इनमें से सबसे कॉमन मेडिसिन्स हैं H2 ब्लॉकर्स, जिसे कि हम फेमोटिडीन या रेनिटिडीन मेडिसिन्स बोलते हैं। ये सभी घरों में तकरीबन पड़ी होती हैं। लेकिन इन मेडिसिन्स के वैसे तो साइड इफ़ेक्ट कम हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं। फेमोटिडीन या रेनिटिडीन ये पेट को लूज़ कर सकती हैं, हमारी नींद में डिस्टर्बेंस कर सकती हैं। इसकी वजह से हमें थकान भी हो सकती है, हमारा मुंह या हमारी स्किन भी ड्राई हो सकती है। लेकिन ये मेडिसिन्स बहुत लंबे समय के लिए लेने के लिए नहीं बनी हैं। अगर हम इसको कुछ लंबे समय के लिए लेते हैं तो हमारे शरीर को इसकी टॉलरेंस हो जाती है और मेडिसिन्स का पूरा इफेक्ट नहीं आता। तो इसको आप कभी कभी लें, या कई बार घर में कोई पार्टी है, आप स्पाइसी फूड अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आप इस तरह की मेडिसिन्स ले सकते हैं। ये मेडिसिन्स प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी सेफ हैं। लेकिन कभी भी आप इन मेडिसिन्स को यूज़ करें तो थोड़े समय के लिए यूज़ करें, इसको बहुत लंबे समय के लिए यूज़ ना करें। अब हमने कई बार देखा है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो महीनों से, सालों से गैस्ट्रिक की मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। उन लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी होती है। पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं इसको रोज लेता हूँ। पेशेंट्स को लगता है कि ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ होती हैं, वो बिना किसी प्रॉब्लम के इसको ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमिप्राजोल, ये जो मेडिसिन्स हैं ये बहुत हार्मफुल हैं अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हैं। आइडली ये मेडिसिन्स आप 1 से 2 हफ्ते लगातार ले सकते हैं, उसके बाद 2-3 महीने का गैप देना चाहिए, उसके बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं, या इसको आप कभी कभी बीच में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत लंबे समय से ले रहे हैं या रोज ले रहे हैं तो आपको ये कई तरह के नुकसान कर सकते हैं। इन नुकसानों में ये हड्डियों को कमज़ोर कर सकती हैं, हमारे पेट में एसिड के लेवल को कम करती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, कई तरह के पोषक तत्वों की अब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं, तो धीरे धीरे हम वीक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में नमोनिया का कारण बन सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें इस तरह की मेडिसिन कभी भी लंबे समय के लिए यूज़ ना करें। ये मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं, लेकिन कोशिश करें वो भी इसको बहुत कम से कम यूज़ करें। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा इसको रेगुलर यूज़ ना करें। इसके अलावा आप कोशिश करें घर में आप और मेजर्स भी रख सकते हैं। आप एंटासिड सिरप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाइजीन हो गया, जेल्यूसिल हो गया, डाइबोल हो गया। कभी भी पेट में जलन हो, आप 1 से 2 चम्मच इसके ले सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे कि पुदीन हरा हो गया, आप इनो, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें, एक तो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, वो चीज़ें अवॉइड करें जो गैस्ट्रिक करती हैं। इसके अलावा कभी कभी ही इन मेडिसिन को यूज़ करें। सबसे पहले आप होम रेमडीज़ को यूज़ करें। तो कई बार गैस्ट्रिक पेशेंट्स को होती है, लेकिन ऐसे क्या, किन पेशेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जो सिम्टम्स पेशेंट्स को होते हैं गैस्ट्रिक में, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम गैस्ट्रिक होती है और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आपको अनयूजुअल गैस्ट्रिक हो रही है फर्स्ट टाइम, तो हमेशा अपने हार्ट का चेकअप कराएं। ये हार्ट की दिक्कत के भी लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एसिडिटी हो रही है, पर आपको पसीना आ रहा है, सांस फूल रहा है, या दर्द आपकी छाती, बाजू या गले में जा रही है, तो इमीडिएटली आपका चेकअप कराएं। ये हार्ट का लक्षण भी हो सकता है। इसके अलावा आपको गैस्ट्रिक है और आपकी उल्टी में ब्लड आया है या काले रंग की लैट्रिन आ रही है, तभी इमीडिएटली अपना चेकअप कराएं। आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपको खून की कमी हो रही है, साथ में आपको गैस्ट्रिक है, आपकी भूख नहीं लग रही है, खाना खाने के बाद पेट एकदम भर जाता है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, या आपको बार बार उल्टियाँ होती रहती हैं,
तो ऐसे पेशेंट्स को भी इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में आपके पेट के कैंसर की किसी को हिस्ट्री है, या पेट में आप कोई स्वेलिंग फील करते हैं और साथ में आपको गैस्ट्रिक हो रही है, तब भी आपको इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको महीनों सालों से गैस्ट्रिक हो रही होती है। जैसे मैंने बताया कि वो लंबे टाइम से अपनी गैस्ट्रिक की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी जरूर करवानी चाहिए। इन इन्वेस्टिगेशंस में पेशेंट्स को अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उन्हें ये रूल आउट करना चाहिए कि हमारे पेट में कोई सोजिश तो नहीं है, गॉल ब्लैडर में कहीं स्टोन्स तो नहीं है जो गैस्ट्रिक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को पेट में चुभन हो रही है, अल्सर वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी एंडोस्कोपी करानी चाहिए। कई बार पेशेंट्स को दवाइयों के बावजूद, गैस्ट्रिक की मेडिसिन के बावजूद भी रिलीफ नहीं पड़ता, तो ऐसे पेशेंट्स को एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए भी अपनी जांच करानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये गैस्ट्रिक के बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थे। होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होंगे और आप अपनी लाइफस्टाइल का अपने घर की होम रेमेडीज में ध्यान देंगे और कोशिश करें कि कम से कम गैस्ट्रिक की मेडिसिन आपको लेनी पड़े। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।